क्या वाक़ई इसराइल की इतनी स्ट्रेंथ है, एटमी पावर उनकी क्या है और क्या वो इतना संगीन कदम जो है वो उठा सकता है? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें 4 पहलुओं की जानिब मैं इज़ाफ़ा करूँगा जो ब्रिगेडियर साहब ने अभी बात की है। पहली बात ये है कि इंसानी जो सूरत-ए-हाल है वहाँ पे वो इंतहाई तशवीशनाक है और मज़ीद तशवीशनाक रोज़ाना हो रही है। और जिस तरह एटमी हथियार 3 तरह के जो हथियार होते हैं, उनको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है डब्ल्यूएमडी। उसमें एटमी हथियार होते हैं, कीमियावी हथियार होते हैं और हयातियाती हथियार होते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर। तो जनाब केमिकल हथियार तो वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर रहा है। अच्छा, दूसरा इसका एक कानूनी एक तो इंसानी पहलू है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे तबाही फैलाते हैं ये तीनों हथियार कीमियावी, हयातियाती और एटमी। दूसरा पहलू जो है इसका कानूनी है, वो ये है कि इसराइल ने इसके हवाले से 3 ट्रीटीज़ हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एटमी हथियारों के फैलाव के खिलाफ है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है वो कीमियावी हथियारों के खिलाफ है। जी। और सीएन और इसी तरह हयातियाती हथियारों के खिलाफ भी कन्वेंशन मौजूद है। तो इसराइल ने ये तीनों कवानीन जो हैं, इनको वो तस्लीम नहीं करता है। ये तीनों ट्रीटीज़ इसराइल ने साइन नहीं की हैं। इसका मतलब ये है कि उसके पास ये हक मौजूद है कि वो ये हथियार इस्तेमाल कर सके। तीसरा पहलू जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एटमी हथियार के फ़िज़िकल इस्तेमाल से ज़्यादा, वो ये है कि एटमी सलाहियत रखने के बावजूद तकरीबन 60s में 1960s में इसने एटमी प्रोग्राम पे काम शुरू किया था। फ्रांस की हेल्प से ये डिमोना रिएक्टर बनाया गया था और उसके रिप्रोसेसिंग फ्यूल के साथ इसके प्लूटोनियम बेस्ड एटमी हथियार इसराइल के पास हैं। लेकिन सरकारी तौर पे आज तक इसराइल ने तस्लीम नहीं किया कि उसके पास एटमी हथियार हैं और उसकी वजह ये है कि वो नहीं चाहता कि इसको जस्टिफिकेशन बना के दीगर अरब ममालिक, सऊदी अरब या ईरान जो है, वो भी एटमी हथियार बना लें। जी। तो इसलिए सियासी और सिफारती एतबार से वो इस चीज़ को डिनाई करते रहे हैं, इस सलाहियत रखने के बावजूद। तो ये जो इनके वज़ीर ने बात की है, ये बहुत अहम इस वजह से है कि सरकारी सतह पे एक तरह से उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि उनके पास एटमी हथियार मौजूद है। अच्छा, अब हम तस्वीराती एस्पेक्ट की तरफ क्विकली मैं बता दूँ जी, जी। कि दुनिया की जो असेसमेंट है उसके मुताबिक 100 से 150 एटमी हथियार इसराइल के पास हैं। इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह ये है कि इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं और इनकी जो सबमरीन्स हैं, वो ये एटमी हथियार कैरी करती हैं। ये बात संजीदा हलकों में जानी जाती है। अलबत्ता जो इस वक़्त धमकी दी गई है, मैं समझता हूँ उसका जो टारगेट ऑडियंस है, वो फ़लस्तीनियों से ज़्यादा हिज़्बुल्लाह और ईरान हैं राइट। कि उनको ये स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग की गई है कि हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है। अगर आप इस जंग में हमास की हिमायत या हेल्प के लिए शामिल होते हैं, तो इस हमारी एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने की सलाहियत को आप संजीदगी से कंसिडर करें।